बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक नंबर 5 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकता हूँ, गैर मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मुस्लिम लोग में कोई शहीद होता है तो उसको वो मतलब जन्नत में दाखिल करते हैं, उसी तरह क्या हिंदू लोग को भी शहीद होते हैं तो क्या वो लोग भी जन्नत में जाते हैं क्या? भाई साहब का सवाल है, अगर मुसलमान शहीद होते तो जन्नत में जाते, क्या हिंदू लोग भी शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे? शहीद की मतलब वो आदमी जो अल्लाह की शहादत देते हुए मर जाता है, यानी अल्लाह पर मानते हुए अल्लाह के लिए वो मरता है, उसे कहते हैं शहीद। हिंदू के मानी क्या है पता है? हिंदू के मानी वो शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है। तो उस तरीके से ज्योग्राफिकली डेफिनेशन मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन आप मजहबी पूछेंगे जो इंसान, जी हाँ, मैं मजहबी पूछ रहा हूँ। मजहब यानी जो इंसान बुत परस्ती करता है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में। तो जो इंसान बुत परस्ती कर रहा है वो कभी भी अल्लाह के लिए शहीद हो ही नहीं सकता है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये दोनों में टकराव है। क्योंकि जो बुत परस्ती करता है वो एक अल्लाह के लिए अपनी जान दे ही नहीं सकता है। अगर वो एक अल्लाह के लिए जान देता है तो वो बुत परस्ती से मुआहिद बन जाता है, तौहीद वाला बन जाता है। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अटल है अपनी बुत परस्ती पे और फिर मरता है, उसका मतलब वो शहादत दे रहा है नहीं एक अल्लाह के ऊपर, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। भाई साहब आप मानते हैं खुदा में? जी हाँ। आप भाई साहब एक खुदा में मानते हैं? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप बुत परस्ती में भी मानते हैं? जी नहीं, बुत परस्ती में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह। और आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। हाँ, आप इंशाअल्लाह अगर शहादत देते मरे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। जी जी। क्योंकि आप एक खुदा में मानते, आप बुत परस्ती में नहीं मानते और मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं आपको कहूँगा मुस्लिम। हिंदू मतलब इस हिंदुस्तान में रहते वैसा मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मजहबी एतबार से आप हिंदू नहीं हैं, आप मुस्लिम हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने रमजान के महीने में इस्लाम कबूल कर लिया होता दिल में ही। माशाअल्लाह। तो मेरे दिल शरीफ में क्या, भाई हैं। लेकिन लोगों को नहीं कहा। जी नहीं, मेरे घर वाले को तो भी आप नहीं कहना चाहेंगे आज? नहीं, एक्चुअली अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी इधर आई है, मैं उनको लेके आया हूँ इस्लाम के बारे में समझाने के लिए। इस्लाम के बारे में समझाने के लिए, जिसके लिए मेरे को मेरा ज़्यादातर मदद आपकी सीडीज, आपकी किताबें और मेरे सेठ है शरीफ भाई, उन्होंने मेरी ज़्यादा मदद की है। माशाल्लाह। भाई साहब कह रहे कि उनकी वालदा है, वो दिल में कबूल कर लिए लेकिन लोगों से कहना नहीं चाहते। ये अल्लाह की मर्जी थी, नहीं कहते हुए भी कह दिए। आपने नहीं कहते हुए भी कह दिए, मुझे भी नहीं पता था। और आपकी वालदा भी अगर मौजूद है तो सुन चुकी है, हाँ क्या नहीं? हाँ जी। अगर वालदा नहीं होती तो शायद मैं बोलता था ठीक है भाई मत कहो। वालदा ने भी सुन लिए। अभी आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, अब जब तक मेरी वालदा में से मतलब इस्लाम से मुतमईन नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपने दिल में कबूल किया वही काफ़ी है। और इंशाल्लाह आप अगर शहादत देते मरेंगे, आप जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी वालदा को भी इंशाल्लाह हिदायत दे। आमीन।